दोस्तों कहते हैं ना कि एक लकड़ी और किसी को दे दिया जाए तो उसको बड़े प्यार से तोड़ सकता है, लेकिन वहीं पे लकड़ियों का गट्ठा दे दिया जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। कहने का मतलब यह कि अगर आप अकेले किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो उसको जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहीं पे अगर मिलकर लड़ रहे हैं, एकता के साथ लड़ रहे हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मतलब 2 दिन पहले एजेंट एसोसिएशन, मतलब जो जनरल इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी जिसको हम बोलते हैं CGIAAI, ने ये साबित कर दिया कि एजेंटों के अंदर कितनी ताकत है, एकता में कितना बल है। अगर सारे इंश्योरेंस एजेंट एकजुट हो जाए तो अपनी बात को बड़े प्यार से मनवाई जा सकती है और अपनी बात को अमल कराया जा सकता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, खासकर LIC अभिकर्ताओं के साथ, वो एकजुट होने को तैयार नहीं है, बोलने को भी तैयार नहीं है। यहां तक कि हम अपने चैनल पे इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, जो खबरें इंडस्ट्री में बाद में आती है सबसे पहले आपको मिल जाती है इस चैनल पे। उसके बावजूद भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। उसके बाद भी नहीं करते, यार कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा सब्सक्राइब करने को बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि चैनल की स्ट्रेंथ बढ़े, कम्युनिटी की स्ट्रेंथ बढ़े, एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि जमाना जो है डिजिटल एरा है। ये डिजिटल एरा का जमाना है। सोशल मीडिया पे आपकी बात जब तक नहीं रहेगी तब तक उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी बात आपको किसी महकमे तक पहुंचानी है, कोई भी बात किसी मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, तो आपका सोशल मीडिया पे यानी डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है आपका, तब जाके आपकी बात की वैल्यू होती है। इसी वजह से हम आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी करवाएं जो हमारे एजेंट भाई हैं, ताकि जब हमारे चैनल के माध्यम से कोई बात कहीं पहुंचे तो उसकी वैल्यू मिल सके, उसको सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला डिपार्टमेंट, सामने वाला मैनेजमेंट देख सके कि भाई यहाँ पे स्ट्रांग कम्युनिटी है, एजेंटों की कम्युनिटी है। अगर कोई बात होगी तो आग की तरफ फैलेगी। तो किसी भी चीज को अमल करने से पहले, किसी भी चीज में बदलाव लाने से पहले 4 बार सोचा जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी है, स्ट्रांग कम्युनिटी है। ये बात हम बार बार कहते हैं दोस्तों, और आज फिर कह रहे हैं, अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है और खड़ा भी होना पड़ता है। तो हम आपसे यहाँ पर कुछ कह ही नहीं रहे, हम आपसे सिर्फ कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि हम कोई भी बात रखें तो उसकी उस बात में वजन हो। और इसी बात के बारे में आज हम बता रहे हैं आपको। जो जनरल इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। हम कई सारे बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन बदलाव के लिए लड़ने को तैयार नहीं, खड़े होने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस के एजेंटों ने मिल करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है कि भैया अगर ये मांगे पूरी नहीं की तो हम बहुत सारी चीजें हमारे आने वाले वक्त में हो सकती हैं, जिससे आपको सीधा डेंट पड़ेगा, मोदी सरकार को सीधा डेंट पड़ेगा। सबसे पहली बात, जैसे आपको पता है, मोदी सरकार का विजन है 2047 में इंश्योरेंस फॉर ऑल का उनका विजन है। यहां पे एजेंटों ने साफ कह दिया कि जिस तरीके से आज काम चल रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, इस तरीके से काम चलता रहा तो 2047 क्या 2057 में भी आपका ये इंश्योरेंस फॉर ऑल का विजन पूरा नहीं होगा। आप सब समझ रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 18% का GST है। हम सब जानते हैं 18% का GST है। इस बात को लेकर, इस परेशानी को लेकर के फरवरी 2024 में भी ज्ञापन सौंपा गया था, उस पर कार्रवाई हुई, संसद में थोड़ी बहुत बातें हुई इसके बारे में। लेकिन 18 जून 2024, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, 18 जून 2024 को ये जो एजेंट एसोसिएशन है, जनरल इंश्योरेंस के एजेंट एसोसिएशन, LIC वाले तो पता नहीं क्या करेंगे, LIC वाले क्या करेंगे, वो तो बोलने को भी घबराते हैं, चाटुकारिता में लगे रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, जो सही है वही बोल रहा हूं मैं। कई मुद्दे हमने उनके सामने रखे, लेकिन उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो पता नहीं किस महकमे में लगे पड़े हैं, किस चीजों में लगे पड़े हैं। एजेंट की इतनी सारी समस्याएं, लेकिन तो सुनने को तैयार नहीं है। वो बस अपनी चीज में लगे पड़े, बस वो बन गए हैं और उन्हीं में लगे पड़े कि हमें कुछ मिल रहा है ऊपर से। यहाँ पे जो दर्द उसको एजेंटों ने महसूस किया, एसोसिएशन ने महसूस किया और उसका लेटर तैयार किया, 4 पेज का लेटर तैयार किया दोस्तों। वो लेटर मेरे स्क्रीन पे है, मुझे बकायदा पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजा गया है। अगर जिसको भी ये लेटर चाहिए, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे, अपना नाम लिख के भेजेंगे और अपना लोकेशन लिख के भेजेंगे, मतलब जिस शहर से भी है, ताकि हमारी कम्युनिटी भी बढ़ सके, वहां से भी सबको जोड़ सके। और मैं ग्रुप बना दूंगा, वहां पे ये लेटर डाल दूंगा, आप वहां पर उस लेटर को डाउनलोड कर लेंगे।
मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां सब ले लेंगे। मतलब उन्होंने कई सारे बातें, जो दर्द थी अभिकर्ता का, एजेंट का जो दर्द है, जो इंडस्ट्री का दर्द है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां पे सरकार काफी बदलाव लेकर आ रही है, लेकिन वहां पे एक सबसे जो बड़ा पेन पॉइंट है वो है प्रीमियम। आप देखेंगे अगर आप, क्योंकि एलआईसी के ही एजेंट है जो जनरल इंश्योरेंस के एजेंट है, ऐसा कोई नहीं, अलग से कोई बिरला नहीं है वहां पे, एलआईसी वाले ही है जो जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं। आप देखिए 14 लाख एजेंट एलआईसी के पास है, तो उसमें से आधे एजेंट जनरल इंश्योरेंस के भी हैं। तो आप देखेंगे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, आप देखेंगे आप हेल्थ इंश्योरेंस का जब काम कर रहे हैं तो आपका प्रीमियम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्लाइंट कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि प्रीमियम बहुत हाइक हो गया और ये जीएसटी काउंसिल के अंदर रखा गया है कि भैया जो प्रीमियम आज से 5 साल पहले था वो 5 साल बाद डबल हो चुका है। तो हमारे रिन्यूअल भी कम आ रहे हैं और पॉलिसीज भी बंद हो रही हैं और प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा। जिस हिसाब से प्रीमियम का रेट बढ़ा उस हिसाब से तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होने वाली है। मतलब इंश्योरेंस का जो बिजनेस है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि प्रीमियम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी एक और अनाउंसमेंट आई है आरडीए की तरफ से, जो कि अगस्त में प्रीमियम रिवाइज करने के लिए बोल दिया गया है। जितने भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ के अंदर जो डील कर रही हैं, वो सबने अपने कस्टमर्स को मेल कर दिया है कि हम प्रीमियम बढ़ाने वाले हैं, 12 से लेकर 15% तक का प्रीमियम बढ़ने वाला है। ये आप सभी जानते होंगे। तो ये भी एक बदलाव होने वाला है। तो इससे तो इंडस्ट्री का बट्टा बैठ जाएगा। जब एजेंट के पास ग्राहक ही नहीं आएगा तो इंडस्ट्री क्या चलने वाली है। जीएसटी की बात करें दोस्तों, जीएसटी की बात करें, 18% की जीएसटी लगती है हेल्थ इंश्योरेंस पे, जो कि कस्टमर का पार्ट नहीं है और ना ही कंपनी का पार्ट है, गवर्नमेंट के पास सीधा जाता है। और दुनिया के अंदर सबसे महंगी जीएसटी सिर्फ भारत के अंदर है। पूरी दुनिया में इंश्योरेंस पे जीएसटी भारत के अंदर है और सबसे महंगा जीएसटी है। इसको हटाने की मांग की गई एजेंटों ने। और चिट्ठी किसको लिखी है एजेंट ने? प्रधानमंत्री से लेकर के सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं देखती हैं, साथ में जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी है उनको भी लिख दिया है, आईएडी के जो हमारे चेयरमैन है उनको भी लिख दिया है, जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनको भी लिख दिया है, जनरल इंश्योरेंस बॉडी की जो है उनको भी लिख दिया है, जितनी कंपनियां हैं उनको लिख दिया है जनरल इंश्योरेंस की, जितने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर उनको लिख दिया है, जितने जनरल जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है स्टेट के उनको भी लिख दिया है, डायरेक्टर हैं जितने सबको लिख दिया। मतलब किसी को नहीं छोड़ा है। 4 पेज की चिट्ठी बनाई और सबको दे दिया है। मतलब अब कहीं ना कहीं पे सरकार को जगना होगा, समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे एजेंटों की बात नहीं है, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात है और 2 से 4 करोड़ लोगों के सेहत की बात है, उससे जुड़ी रिस्क कवर की बात है। मतलब सारे आंकड़े दिए चिट्ठी के अंदर कि कितने लोगों का बीमा हो चुका है, कितने लोगों पिछले साल थे, कि उससे पिछले साल कितने थे, 5 साल पहले कितने थे, आज की डेट में कितने रह गए, किस तरीके का बिजनेस चल रहा है, कहां पे कितना जीएसटी बढ़ रहा है। उसके बाद स्टेट वाइज भी डेटा प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत कमाल की बात है। मतलब ये पहली बार हो रहा है कि एजेंट एसोसिएशन इस तरीके से स्ट्रांग लेवल पे हार्ड होकर के ये काम कर रही है और सारे आंकड़े तैयार करके सरकार को भेजा गया है ताकि सरकार सोचने पे मजबूर हो जाए। और यहाँ पे सरकार को रियायत भी दी, उन्होंने कहा है कि अगर आप जीएसटी को हटा नहीं सकते तो कम से कम जीएसटी को 18% से 5% पे ले आए, ताकि लोग थोड़ा अफोर्ड तो कर सके। और खास करके सीनियर सिटीजन के लिए बात की गई है। सीनियर सिटीजन का तो जीएसटी वेव होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे बढ़ते हुए एज में प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है। आज की डेट में 1 लाख रुपए का प्रीमियम, हालांकि कोई पॉलिसी नहीं 1 लाख की अवेलेबल आज की डेट में, 1 लाख का प्रीमियम बुजुर्ग आदमी के ऊपर 5 हजार का प्रीमियम था वो 12,000 पे पहुंच गया है। तो आगे चल के कहां अफोर्ड करेगा, क्योंकि मेडिकल की तो जरूरत उसको अब होने वाली है। जवानी में उसको कहां जरूरत थी, बुढ़ापे में मेडिकल कॉस्ट की उसको जरूरत पड़नी है और मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत पड़नी है। और वहां पे अगर वो पे ही नहीं कर पाएगा तो कैसे अफोर्ड करेगा अपने आप, कैसे पे नहीं कर पाए तो अपने ट्रीटमेंट कैसे कराएगा, और वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो उसके जो सफर होगा उसकी वजह से वो कौन देखेगा उसको। सरकार तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं बैठी है, तो कहीं ना कहीं पे इंडिविजुअल आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार बैठा, अपना रिस्क खुद प्रोटेक्ट करने को तैयार बैठा है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो सहूलियत प्रोवाइड करे कि जिससे वो उसको अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों 10 पॉइंट हमारे एजेंट एसोसिएशन ने रखा है और सारे पॉइंट इतने स्ट्रांग है कि सरकार को विवश होना पड़ेगा, वहां पे विवश होना पड़ेगा, क्योंकि सारे पॉइंट पूरे एक्यूरेट तरीके से बताए गए हैं। उनकी पूरी डिक्लेरेशन दी गई है कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे, किस तरह से काम करेंगे। मतलब कहने के मतलब यह है कि आप खुद सोचिए 2047 में सरकार का टारगेट है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, जिस हिसाब से 18% का जीएसटी है और कुछ महीने बाद प्रीमियम बढ़ने वाला है, तो कैसे इंश्योरेंस फॉर ऑल हो जाएगा? हो ही नहीं पाएगा।
और सरकार जहां पे कैशलेस ट्रीटमेंट की बात करके 3 घंटे में कैशलेस क्लेम अप्रूव्ड हो जाएगा और किसी भी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, सरकार अच्छे कदम उठा रही है। लेकिन उसके अगर प्रीमियम इतना बढ़ जाए तो पॉलिसी लेगा कौन? तो सीधा यहाँ पे एजेंट एसोसिएशन ने सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को टारगेट किया है और ये मंत्रालयों को भेज दिया गया है चिट्ठी, जैसे मैंने बताया, और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन भेजी गई है। तो इस पे हमें वेट करना होगा कि इस पिटीशन क्या आता है और बहुत जल्द आपको इस पिटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो सरकार है कहीं ना कहीं पे दबाव महसूस करेगी, क्योंकि अभी तक जो चीजें हो रही थी बड़ी लाइट वे में हो रही थी, क्योंकि एजेंट भी बड़े कैजुअल थे, एसोसिएशन भी बड़ी कैजुअल थी। लेकिन अब जब इम्पैक्ट पड़ा ना कि भैया 23-24 आ रहा है और अब देख रहे हैं कि बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है बिजनेस। अगर पहले पिछले साल 2 करोड़ पॉलिसी धारक थे हेल्थ के अंदर, तो इस साल 5 करोड़ हैं, लेकिन जो 5 करोड़ पॉलिसी धारक है उनका जो प्रीमियम है वो ज्यादा है, लेकिन जो पुराने जो कह लीजिए कस्टमर थे, पुराने जो पॉलिसी होल्डर थे, वो उसमें खत्म हो चुके हैं। ये नए बने हैं, वो रिटेन नहीं हो रहे, आगे बढ़ नहीं रहे। मतलब अगर वही वाली बात हुई कि मैंने 2 बंदों को जोड़ा, वो नए बंदे जुड़े, पुराने मेरे 4 बंदे खत्म हो गए, वो रिन्यू नहीं करा रहे अपने पॉलिसी को प्रीमियम की वजह से। और ये जो नए जो 2 जुड़े वो अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जुड़े कि भाई डर है कि कहीं कुछ हो गया तो भैया खर्चा कहां से लाएंगे, वो अगले साल जब उनका प्रीमियम बढ़े तो वो भी हट जाएंगे। तो ये साइकिल ऐसे ही चल रही है। तो इस साइकिल के बारे में भी पूरा बताया गया है। तो दोस्तों ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इस खबर को अपने तक सीमित मत रहने दीजिएगा, इस खबर को आग की तरफ फैलाइए ताकि सबको ये जानकारी हो सके कि एजेंट एसोसिएशन जो है वो क्या कर रही है, ताकि बात जब आगे सोशल मीडिया पे फैले तो वहां पे भी जागरूकता फैले और वहां पे भी जो मैनेजमेंट के लोग देखें या कोई इस तरीके का जो अथॉरिटी देखे तो उसको समझ में आए कि ये मुद्दा काफी गर्म है, ये मुद्दा काफी गर्म है, मुद्दा काफी बड़ा है। तो इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि काफी लोग इसको सेंसिटिव मान रहे, काफी लोग इसको सीरियस लेके चल रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्री पे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसके साथ जो लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, हम जैसे लोग जो एडवाइजर लोग हैं, उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी वजह से कह लीजिए सीधा पॉलिसी धारक पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब हम ही नहीं काम कर पाएंगे, जब हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी तो हम सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इतनी महंगी पॉलिसी हो जाएगी तो बंदा सर्विस लेने से भी मना कर देगा, पॉलिसी लेने से मना कर देगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और अभी हमें इंतजार करना होगा कि सरकार इस पे क्या फैसला करती है। और मुझे जहां तक लगता है एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि सरकार कहीं ना कहीं पे हमारे हित में ही फैसला करेगी, क्योंकि हमारे हित से ही कस्टमर का हित है। क्योंकि कस्टमर का जब जीएसटी खत्म होगा तो कस्टमर की तादाद बढ़ेगी और कस्टमर की तादाद बढ़ेगी तो हमारी जो सर्विस की तादाद है वो बढ़ेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कहीं नहीं पे जो सरकार का विजन है 2047 का, इंश्योरेंस फॉर ऑल, सबको प्रोटेक्ट करना, सबके पॉकेट में इंश्योरेंस हो, तो वो विजन ऐसे ही पूरा होगा, इस तरीके से ही पूरा होगा जब सरकार इसके ऊपर कुछ बदलाव लेकर आएगी और चीजों को खत्म करने की कोशिश करेगी, प्रीमियम को सस्ता करने की कोशिश करेगी और दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगी, काफी सारे कंडीशंस को हटाने की कोशिश करेगी जो अभी थे। हालांकि सरकार इस पे काम कर रही है धीरे धीरे। तो अब देखना है कि इसके ऊपर सरकार क्या बैठक लाती है और बैठक में क्या फैसला होता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो अपडेट आपको जल्द से जल्द इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपसे छूटी ना रहे। और इस इंफॉर्मेशन की डिटेल जो रिपोर्ट है आपको अगर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे, अपना नाम लिख के भेजेंगे, अपने शहर का नाम लिख के भेजेंगे तो आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी, जो हमने जीएसटी काउंसिल को सबमिट किया है, जो प्रधानमंत्री जी को भेजा है, जो निर्मला सीतारमण जी को भेजा है, जो आईडी के चेयरमैन को भेजा है, वो सब मिल जाएगा आपको और वो अपने पास अब रख लीजिएगा। उसमें पढ़िए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और कोई पॉइंट अगर आपको ऐसा लगे कि यार इसमें ये चीज में है तो वो भी आप लिख के भेजिएगा। आने वाले वक्त में हम उसको भी इसमें ऐड कराने की कोशिश करेंगे अपने एसोसिएशन से बात करके। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।